लॉकडाउन के दौरान रामायण का दूरदर्शन पर फिर से प्रसारण किया गया और लॉकडाउन 2.0 के ख़त्म होने के साथ ही रामायण भी पूरी हो गई। इस बीच रामायण ने दुनिया भर में दर्शकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज और मैं हूं निरंजन। 16 अप्रैल को तकरीबन 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक बन गया है रामानंद सागर का रामायण। इस धारावाहिक को बनाने के लिए निर्देशक रामानंद सागर और उनकी रिसर्च टीम ने 25 से ज़्यादा राम कथाओं का अध्ययन किया था। बता दें कि भारत समेत 10 देशों में 2 दर्जन से ज़्यादा भाषाओं में 300 से ज़्यादा राम कथाओं की 3000 से ज़्यादा बेल्जियम से भारत आए मिशनरी फादर कामिल बुल्के ने राम कथाओं पर काफ़ी रिसर्च किया और यहाँ पर आने के बाद हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त बन गए। फादर कामिल को 1974 में साहित्य व शिक्षा जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी किताब राम कथा की ओरिजिन और डेवलपमेंट में दुनिया भर में उपलब्ध राम कथाओं का विश्लेषण किया। वह लिखते हैं कि ये माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम का पहली बार उल्लेख वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। ऋग्वेद में एक स्थान पर राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख मिलता है। फादर कामिल कहते हैं कि राम कथा का सबसे पहला जो संबंध है वो दशरथ जातक में मिलता है, जो ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पहले का काल वाल्मीकि रामायण का है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक इसलिए माना जाता है क्योंकि वह भगवान राम के ही समकालीन थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था। बाद में लवकुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी। ऋग्वेद में सीता का भी जिक्र है। ऋग्वेद में सीता को कृषि की देवी माना गया है। बेहतर कृषि उत्पादन और भूमि के दोहन के लिए सीता की स्तुतियाँ भी मिलती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सूक्त मिलता है जो कृषि के देवताओं की प्रार्थना के लिए है, जहाँ पर सीता की भी स्तुति की जाती है। इसके साथ ही साथ काठक उपनिषद में या गृह उन्नत कृषि के लिए स्तुति भी की गई है। उसके लिए यज्ञ विधि भी बताई गई है जिसमें सीता का जिक्र है, जिसमें यज्ञ विधान के लिए सुगंधित घास से सीता देवी की मूर्ति बनाने का जिक्र किया गया है। लक्ष्मण रेखा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लक्ष्मण रेखा के बारे में बात के प्रसंगों में मंदोदरी एक जगह लक्ष्मण रेखा का इशारा करती हैं। दक्षिण की कंब रामायण में भी रावण पूरी झोपड़ी उठा ले जाता है। बंगाल के काले जादू वाले दौर में लिखी गई कृतिवास रामायण में तंत्र मंत्र के प्रभाव में लक्ष्मण रेखा की बात हुई है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में राम सबरी के यहाँ जाकर बेर जरूर खाते हैं, लेकिन वो बेर जूठे नहीं होते हैं। जूठे बेरों की चर्चा सबसे पहले 18वीं सदी के भक्त कवि प्रियदास के काव्य में है। गीता प्रेस से निकलने वाले कल्याण के 1952 में छपे अंक से ये धारणा लोकप्रिय हुई और राम कथाओं का हिस्सा बन गई। हनुमान का लंका में जाकर सीता से मिलना, अशोक वाटिका को उजाड़ना और लंका को जलाने वाला प्रसंग तो लगभग सभी को पता है, लेकिन कुछ राम कथाओं में इसमें भी अंतर है। आनंद रामायण जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इसमें लिखा गया है कि जब सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने के बाद हनुमान को भूख लगी तो उन्होंने अपने हाथ के कंगन उतार कर कहा कि लंका की दुकानों में इन्हें बेचकर फल खरीद कर अपनी भूख मिटा लो। सीता जी ने अपने पास रखे 2 आम भी हनुमान को दे दिए। हनुमान के पूछने पर सीता जी ने बताया कि ये फल इसी अशोक वाटिका के हैं। तब हनुमान ने कहा कि वे इसी वाटिका से फल लेकर खाएंगे।
इसी प्रकार जावा की सैरी राम रामायण में लिखा गया है कि रावण ने जब विभीषण को समुद्र में फेंकवा दिया था, वह एक मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया और बाद में हनुमान ने उसे बचाया और राम से मिलवाया। राम से मुलाकात के समय विभीषण के साथ रावण का भाई इंद्रजीत और बेटा चैत्रकुमार भी था। राम ने विभीषण को युद्ध से पहले ही लंका का अगला राजा घोषित कर दिया था। रंगनाथ रामायण में भी जिक्र है कि विभीषण के राज्याभिषेक के लिए हनुमान ने एक बालू रेत की लंका बनाई थी, जिसे हनुम लंका के नाम से जाना गया। वहाँ हनुमान के सागर को लांघने का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान के सागर को तैरकर पार करने का जिक्र है। समुद्र के ऊपर से उड़कर जाने का जिक्र तुलसीकृत मानस में है। इसी प्रकार जैन परंपरा में देवात्मा कभी हिंसा नहीं कर सकता, इसलिए जैन रामायण में राम रावण का वध नहीं करते, बल्कि लक्ष्मण से करवाते हैं। और लक्ष्मण भी लक्ष्मण नहीं, वासुदेव हैं जो रावण का उद्धार करते हैं। इसके बाद राम निर्वाण को प्राप्त होते हैं और लक्ष्मण नरक में जाते हैं। इस रामायण में सीता रावण की बेटी है, जिन्हें उसने छोड़ दिया था और वो ये बात नहीं जानता है। ऐसे ही अलग अलग राम कथाओं में कुछ अंतर है। बता देता हूँ मैं आपको कि संस्कृत में करीब 17 तरह की छोटी बड़ी राम कथाएं हैं, जिसमें वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य और कालिदास की भी रचनाएं हैं। वहीं उड़िया भाषा में करीब 14 तरह की राम कथाएं हैं। हालांकि सभी के कथानक वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। नेपाल में 3 प्रकार की रामायण प्रचलित हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में ककविन रामायण गाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में विविधता है, उसी प्रकार से हमारी राम कथाओं में भी विविधता है। लेकिन उन सभी राम कथाओं का उद्देश्य एक है, सभी के पात्र भी तकरीबन एक जैसे हैं और उनका अंत भी एक ही है कि असत्य पर सत्य की विजय की बात की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद और देखते रहिए जस्ट नॉलेज, और मैं हूँ निरंजन।